नमस्कार दोस्तों, पत्रकारिता संकटकारी हो चुकी है, अतः कृषि ही मेरा पूर्ण फोकस बन चुका है। कई पेड़ों में आपने देखा होगा कि एक जड़ के अलावा कई और भी जड़ें निकल आती। इन्हें देखकर घोर आश्चर्य होता है, यदि वो दर्जनों की संख्या में हो और स्वस्थ हो। कई बार गांव नगर में आपने बरगद या पीपल के पेड़ों से लटकती जड़ें देखी होंगी, जो यदि भूमि को छू जाए तो पोषण पाकर सहायक जड़ों का रूप ले लेती है। कुछ जड़ वायु में ही झूलते रह जाते हैं, वो भूमि से ऊपर उड़ते हैं या मिथक या टिटहरी की भांति पैर ऊपर उठाकर सोते हैं, यदि आसमान गिरेगा तो वो रोक लेगा। ऐसी जड़ें अंततः बालकों के झूलने के काम में आती है और सूख कर टूट जाती है। सहायक जड़ों में एक प्रकार वलयन जड़ों का होता है, अंग्रेजी में इसे गर्डलिंग रूट्स कहते हैं। पीपल, बरगद, मैपल या बीच ट्री आदि में तने से जड़ की ओर शिकंजे की तरह इन जड़ों को देखा जाता है। एक समय के पश्चात ये मुख्य जड़ तक जल और पोषण पहुंचने ही नहीं देते। यदि इनके पास जल आदि की व्यवस्था हो भी, तब भी उनका घेराव ऐसा होता है कि सारा पोषण रोककर पेड़ की हत्या ही कर दे। पीपल, बरगद जैसे बड़े पेड़ भी ऐसी सहायक जड़ों के कारण सूख जाते हैं। झूलती जड़ें यदि भूमि से जुड़ जाएं तो पेड़ को सशक्त बनाती हैं। वह पेड़ दर्शनीय हो जाता है, उसी में कोई जड़ मूल तने से भी अधिक आकर्षक और पोषित हो जाता है। ऐसे में यदि आप इन जड़ों में से 20 से 25% से अधिक को काटकर जगह बनाने लगेंगे, तब भी पेड़ अशक्त होकर सूख सकता है। अच्छा कृषक वह है जो ऐसी जड़ों को पहचानता है, उड़ने वालों को भूमि से जोड़ता है और परजीवी पौधों को पत्तों के ऊपर फैलकर प्रकाश संश्लेषण रोकने से बचाता है। अपनी जड़ों को पहचाने, तने पर चूना लगाएं, दीमक आदि से बचाएं। हैप्पी फार्मिंग।